नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं जो टॉपिक inheritance in C++. The process of obtaining the data members and methods from one class to another class is known as inheritance. ठीक है, अगर आपने पहली प्रीवियस वीडियोस वगैरह देखी तो आपको क्लास वगैरह पता होगा। ठीक है, तो एक क्लास में जब हम कहते हैं प्रोसेस है जो हमारी obtaining the data members, ये क्लास के जो डेटा मेंबर है या फिर मेथड्स हैं क्लास के, एक क्लास से हम दूसरी क्लास में उसको इनहेरिट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। मान लीजिए एक क्लास है ये, ठीक है, क्लास 1, और क्लास 2 में अगर हम क्लास 1 के डेटा मेंबर्स और मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये एक क्या है, बुनियादी फंडामेंटल विशेषता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इन द इनहेरिटेंस द क्लास विच इज गिवन डेटा मेंबर्स एंड मेथड इज नोन एज द बेस और सुपर और पेरेंट क्लास। तो जो क्लास डेटा मेंबर्स को जो अपना डेटा देती है, ठीक है, मेथड देती है दूसरी क्लास को, उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास बोलते हैं, फिर सुपर क्लास बोलते हैं, फिर बेस क्लास बोलते हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हो आप। ठीक है, मान लीजिए ये क्लास है, ये क्लास अपने डेटा को दूसरी क्लास को दे देती है। ठीक है, तो ये क्या, पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास। द क्लास विच इज टेकिंग द डेटा मेंबर्स एंड मेथड इज नोन एज द सब और सब क्लास, डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। और जो डेटा लेती है, ठीक है, ये डेटा लेती है तो इसको बोलेंगे सब क्लास, डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है, क्लियर है बात। रियल लाइफ एग्जांपल को देख लेते हैं इनहेरिटेंस का। द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस इज चाइल्ड एंड पेरेंट्स। तो बच्चे और जो माता पिता होते हैं वो क्या है, एक एग्जांपल है इनहेरिटेंस का। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फादर आर इनहेरिटेड बाय हिज सन। तो एक बच्चे में क्या होती है, उसके पिता की जो भी गुण होते हैं उसके, वो इनहेरिटेड किए जाते हैं। ठीक है, एक बच्चे में उसके गुण मिलेंगे, उसके पिता के जो उसके पिता में गुण हैं तो वो एक बच्चे में भी मिलेंगे। तो वो एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझ सकते हो इनहेरिटेंस का। तो जो हमारी पेरेंट क्लास है, मतलब क्लास 1 है, तो उसमें जो क्लास 2 में हम जो उसके डेटा मेंबर्स ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या, जो गुण इसमें है वो गुण इसमें हम ले रहे हैं। क्लियर है बात। इसको प्रोग्राम से समझते हैं हम। C++ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझने के लिए ये। तो प्रोग्राम को जो हम C++ को स्टार्ट करते हैं, हैशटैग इंक्लूड लेते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, यूजिंग नेमस्पेस std, इसका यूज करते हैं हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का। फिर हम क्या बनाएंगे, एक बेस क्लास बनाएंगे जिसको आप पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लास बनाई हमने एनिमल नाम से, एनिमल नाम की क्लास बनाई, उसको क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके। फिर हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, void eat। वो ईट करेगा, खाएगा। इसी आउटपुट में हम क्या दिखाएंगे, आई कैन ईट। क्लियर है, एंड कर देंगे। फिर एक बनाएंगे स्लीप के नाम से, आई कैन स्लीप। ठीक है, क्लियर है ये बात। यहां तक हमने क्लास बना ली। अब क्या बनाएंगे, डिराइव क्लास बनाएंगे। डिराइव क्लास किस नाम से बनाएंगे, क्लास डॉग। पब्लिक किसको कर देंगे, एनिमल को। एनिमल क्या थी, हमारी पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास थी। हमने क्या बनाया, एक डिराइव क्लास डॉग नाम से। ठीक है, इसको क्या किया, पब्लिक किया। इसमें एक फंक्शन किया डिफाइन, बार्क। ठीक है, भौंकेगा मतलब डॉग। सी आउट क्या है, आई कैन बार्क वूफ वूफ। ठीक है, ये हम सी आउट में दिखा रहे हैं, आउटपुट में दिखा रहे हैं। फिर हम मेन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, इंट मेन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द डॉग क्लास। अब डॉग क्लास है जो हमारी ये बनाई, हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉग डॉग 1 नाम से। ठीक है, कॉलिंग मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास। अब बेस क्लास के मेंबर्स को हम कॉल करेंगे। बेस क्लास कौन सी, अपनी ये वाली एनिमल वाली, इसको कॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, dog1 डॉट ईट। ठीक है, और dog1 डॉट स्लीप, कॉलिंग मेंबर्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास। फिर हम क्या करेंगे, जो डिराइव्ड क्लास उसके मेंबर को भी कॉल करेंगे, dog1 डॉट बार्क। ठीक है, रिटर्न कर देंगे 0। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आई कैन ईट, आई कैन ईट, आई कैन बार्क, वूफ वूफ, तीनों प्रिंट होके मिल गए। अभी ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब इसमें जो हमने डिराइव क्लास बनाई क्लास डॉग नाम से, एनिमल क्लास थी जो बेस क्लास थी, पेरेंट क्लास थी, उसकी चाइल्ड क्लास बनाई डॉग नाम से, इनहेरिट किया, उसमें एक फंक्शन किया, तो वो तो प्रिंट होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि उसी का हम कॉल कर रहे हैं। लेकिन हम कॉल क्या कर रहे हैं, dog1 जो हमने बनाया,
डॉग जो क्लास बनाई हमने, डॉग वन नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया, उससे हम कॉल कर रहे हैं मेन क्लास के मेंबर्स को। जो मेन हमारी पेरेंट क्लास एनिमल थी उसके डेटा मेंबर्स को कॉल कर रहे हैं हम, ईट को कॉल कर रहे हैं, स्लिप को कॉल कर रहे हैं। कौन सी क्लास से कर रहे हैं? डिराइव्ड क्लास से कर रहे हैं। तो इससे इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारी डिराइव्ड क्लास है उसने इनहेरिट कर ली जो हमारी बेस क्लास थी उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके गुण को इनहेरिट कर लिया अपने अंदर, इनहेरिट कर लिया मतलब समायोजित कर लिया, तो अपने अंदर वो गुण को ले आया, उसकी प्रॉपर्टीज को ले आया, ठीक है, इंप्लीमेंट कर दिया उस प्रॉपर्टीज को। तो हम क्या कर सकते हैं, इस यहां से कॉल कर सकते हैं उन सारी प्रॉपर्टीज को। तो इसी प्रकार से तीनों चीजें प्रिंट हो गई। तो यही हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, हियर डॉग वन द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। तो डॉग वन क्या है? डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। कैन एक्सेस मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास एनिमल। तो बेस क्लास एनिमल जो पेरेंट क्लास है उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। इट इज बिकॉज डॉग इज इनहेरिटेड फ्रॉम एनिमल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डॉग को इनहेरिट किया गया है एनिमल से ही। डॉग का जो जन्म हुआ है वो एनिमल से ही हुआ है, ठीक है, एनिमल से ही लिया हमने डॉग को, इसलिए उसकी सारी प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट कर रहा है। क्लियर है बात? तो ये हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और C++ प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।